हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। एक जॉर्ज बेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट रूल आ रहा है, तो आई थॉट आई डिस्कस विथ यू। तो ये जॉर्ज बेयर्स हैंडबुक ऑन ट्रेंड डिटर्मिनेशन है। इसमें एक रूल है, रूल नंबर 9, जो आज यू नो आज एक्टिवेट हुआ है। उससे पहले थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं कि निफ्टी ने, जैसे हमारा 22nd डेट हमने डिस्कस किया था, उस दिन बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दिया। पर निफ्टी एकदम निफ्टी मोर ऑफ अ साइडवेज चल रहा है। कोई मेजर मूवमेंट नहीं आ रहा है। कुछ जने कंफ्यूज हो रहे थे कि 15 मिनट्स हाई एंड लो पे कैसे ट्रेड करते हैं, तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। निफ्टी ने भी एक अच्छी रेंज बनाई थी 22nd को, आज उसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये 15 मिनट्स हाई एंड लो पे कैसे ट्रेड करते हैं। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज थे कि क्या होता है। देखिए, 15 मिनट्स, आपको 15 मिनट्स की कैंडल पे जाना है। मैं ये इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। इसमें आपको बस आपको हाई एंड लो डाल दीजिए। जैसे 15 मिनट्स का हाई था हमारा 19809.55, तो 19810 कर दीजिए आप इसको। एंड 15 मिनट्स का लो था 19767.15, तो इसका राउंड ऑफ में ये कर दिया। आप ओके कर दीजिए। मैं इंडिकेटर को एक्टिव कर देता हूँ। थोड़ा मतलब भी इसमें हमने थोड़ा सा वो डाल के रखा है, थोड़ा सा व्हाट वी से कि वी लेट प्राइस टू सस्टेन अबाउट दैट लेवल। सो वी डोंट एग्जैक्टली एंटर एट 810, तो ये इंडिकेटर बताते हैं 819 के ऊपर एंटर कीजिए एंड लेट अ कैंडल क्लोज अबाउ इट, क्योंकि मार्केट अभी वीकली एक्सपायरीज है, तो और तो थोड़ा स्पाइक स्पाइक अप स्पाइक डाउन हो जाता है। तो लेट द कैंडल क्लोज अबाउ इट। देखिए, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। फिर लो के नीचे 757 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट की कैंडल ने क्लोज किया था, फिर देखिए एक बहुत ही अच्छा फॉल आ गया। अब आपको एक चीज समझनी है कि अगर रेंज छोटी है 50 मिनट्स की, तो टारगेट भी आपके छोटे होने चाहिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बिगर टारगेट्स इन द मार्केट। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए होली ग्रेल। इसमें भी स्टॉप लॉसेस जरूर होते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में अगर मैं सेम लगाऊं, तो वहां पे तो हमें बहुत अच्छा मूव मिल गया। तो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इनफ टू टेक अ ट्रेड, एंड इफ द स्टॉप लॉसेस आर गेटिंग ट्रिगर्ड, एक्सेप्ट इट विथ बोथ हैंड्स। बिकॉज अभी विक्स इतना कम है, मार्केट में वोलेटिलिटी एकदम कम है, स्पाइक्स इतने आते हैं जनरली आफ्टर 2 o'clock। जैसे कितना अच्छा स्पाइक आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, स्टॉप लॉस को मूव करना है। जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ट्रेडिंग के, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वरना क्या होगा, आप लॉस करेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, गुस्सा। अगर सपोज मेरा एनालिसिस लिखा है तो बोलेंगे क्या बकवास बना रहे हो, आपने खुद पे कुछ किया है। तो एज ए ट्रेडर, जब भी हम पैसा खोते हैं, तो हम अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढते हैं, दूसरों के ऊपर लगाते हैं। अब एट द एंड ऑफ द डे, दीज आर जस्ट स्टडीज। स्टडीज है, होली ग्रेल नहीं है। लॉसेस होंगे, एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपके और कोई कॉस्ट नहीं है। तो लॉसेज आर ओनली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। तो ये तो हुआ 50 मिनट्स के हाई एंड लो पे। थोड़ा सस्टेन होने दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा फिल्टर भी डाल सकते हैं। हमने एक फिल्टर डाल के रखा है, आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अगर आपको ये इंडिकेटर ये हमारे वेबसाइट पे मिलता है, ब्रह्मिश टेक एनालिसिस पे, तो यू कैन सब्सक्राइब टू इट अगर आप चाहिए। बिकॉज बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप खुद कर सकते हैं तो इन सब की जरूरत नहीं है। ये तो हमने अपनी ईज के लिए यूज़ किया है। तो ये तो हुआ। अब हम चलते हैं, अब निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी कुछ खास नहीं कर रहा है। निफ्टी एक रेंज के अंदर है। ये देखिए, ये जो रेंज बना था 19875, जो 16th को, उसी रेंज के अंदर इतने दिन से घूम रहा है बाजार। तो जब भी ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा 875 और 627, तो कितने पॉइंट का हुआ, लगभग 200 पॉइंट, 220 पॉइंट्स का मूव, 240 50 पॉइंट्स का उतना मूवमेंट एक ही दिन में आएगा। मतलब 1% का मूव आपको एक साइड में मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है ये एरिया, उसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है। देखिए, यहाँ से आपका फॉल चालू हुआ था लास्ट टाइम। पहले मार्केट ने ये टॉप बनाया, फिर यहाँ पे बॉटम बनाया, फिर ये टॉप बनाया, उसके बाद से ये देखिए कितनी फटाफट फॉल आई थी। और ये फॉल आई थी 1 2 3 4 5 6 7 दिन में आई थी, राइट। 7 दिन के बाद ये, अब देखिए मार्केट मल्टीपल टाइम्स, ये आज तो डबल टॉप भी बना है 875। अब देखिए, डबल टॉप का ये मतलब नहीं होता कि मार्केट आपको, अगर डबल टॉप पे ट्रेड ले रहे हो तो 875 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट से कि डबल टॉप बन गया, बेरिश हो गया। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली फोकस करके काम करना है, कि जस्ट हर जने को पता है कि डबल टॉप बन गया है, तो उसके हिसाब से आप नहीं कर सकते। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये रेंज, ये यहाँ पे बहुत, जो सेलर बैठा था बहुत हैवी सेलर है, वो वहां पे अभी वापस सेलिंग करा है, इसलिए इतनी मुश्किल हो रही है मार्केट को इस रेंज को क्रॉस करने की। तो क्या ये क्रॉस कर पाएगा, उसके लिए अब हम अपनी स्टडीज के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गेन का रूल था, सॉरी, जॉर्ज बेस का रूल है, ये रूल नंबर 9।
रूल नंबर 9 क्या कहता है कि द इफेक्ट ऑफ पेरिलियम बाय यूजिंग हीलियोसेंट्रिक, नहीं सॉरी, रूल नंबर 9, हाँ, मरकरी जियोसेंट्रिक पासिंग ओवर 936, ये आपका रूल लिखा हुआ है। और उन्होंने ये, अगर आप पढ़ेंगे इस बुक में, तो इन्होंने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। अब इस रूल को हमने मार्केट में लगाया यहाँ पे 1936 और 21/4, और ये जब भी आता है तो लास्ट टाइम इधर आया था, उसके बाद से एक अच्छा मूवमेंट चालू हुआ। उससे पहले ये रूल कब आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे से कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया, ये रेगुलर बना था। उसके बाद एक छोटी सी फॉल भी आई आपको मार्केट में। उसके बाद यहाँ पे एक परफेक्ट बॉटम बन के एक अच्छी रैली आई। तो मतलब ये रूल आई वुड से 10 आउट ऑफ 6 to 7 टाइम्स अच्छा चलता है। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम बन के फिर 2-3 दिन की रैली आई, यहाँ पे एक टॉप बन के एक अच्छी फॉल आई। तो इस तरह से ये रूल को हम यूज कर सकते हैं, बराबर। तो ये रूल आज आ गया है। तो आज का हाई एंड लो, क्योंकि कल की रेंज बड़ी हो गई थी, कल का अगर हम देखेंगे तो रेंज बड़ी हो गई है मार्केट की, तो आपके टारगेट स्टॉप लॉसेस बड़े हैं। और एक और चीज़ आप देखें, कल एक वीकली क्लोज है और मंडे को मार्केट की छुट्टी है। सो नेक्स्ट वीक पे हमारी वीकली एक्सपायरी में सिर्फ 3 दिन ही बाकी है। तो वो चीज़ को भी हमें ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पोजीशंस बनानी है। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन ले जाएंगे तो आपको फिर चौथे दिन ही उसको स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे। तो हेजिंग के साथ जाएं, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो वो हमें ध्यान में रखना है। सो ऑलवेज गुड टू हेज योर पोजीशंस। तो ये आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो हो रहा है मार्स। जो मार्स है वो रेट्रोग्रेड में जा रहा है, सॉरी नॉट रेट्रोग्रेड, उसका साइन चेंज हो रहा है। तो मार्स को हम लगाते हैं इधर। मार्स क्या होता है, प्लेनेट ऑफ एनर्जी है। तो ये क्या होता है, अभी मार्केट एकदम डल हो गया है। बैंक निफ्टी ने इनसाइड बार प्लस बैंक निफ्टी ने भी इनसाइड बार बनाया है। तो इन सब चीज़ों के कारण मार्केट एकदम रेंज बाउंड हो गया है। तो ये आपको एनर्जी ऐड करेगा। तो होपफुली कल या फिर ट्यूसडे को एनीवेज गैप अप गैप डाउन होगा ही मार्केट में। तो उसके हिसाब से हमें एक मूवमेंट आएगा। पर ये क्या करता है देखते हैं। मार्स इनकेस ये देखिए एग्जैक्ट टॉप बना था, उसके बाद से मार्केट में अच्छी फॉल आई। ये बॉटम, इसको मैं बाहर में ले जाता हूँ। ये बॉटम बना, उसके बाद से कंसोलिडेट करके एक अच्छी रैली दी, फिर यहाँ पे बॉटम बन के एक अच्छी रैली दी। तो मार्स एनर्जी को ऐड करता है। देखिए मार्केट एकदम साइडवेज हो गया था उससे पहले, फिर डोजी बनाई, फिर एक एनर्जी आके एक अच्छा मूवमेंट आया, राइट। तो इस तरह से ये मार्स और ये दो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो होपफुली कल हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के। तो ये हम यहाँ पे वीकली पे आ गए। ये जो बड़ी फॉल हुई थी, उसके बाद ये आई थिंक दिस वीक अभी भी ये इनसाइड बार के अंदर ही है, तो नथिंग मेजर। और बैंक निफ्टी के अगर हम चलें, तो बैंक निफ्टी ने आज इनसाइड बार प्लस NR7 दोनों बना दिया। तो NR7 प्लस इनसाइड बार, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है। ये देखिए, आज तो इनसाइड बार बनाया है इसने, और ये NR7 बनाया था। लास्ट टाइम बैंक निफ्टी ने NR7 कब बनाया था, ये NR21 था लास्ट टाइम इधर बनाया था। उसके बाद अगले दिन बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% का मूवमेंट आया था, यहाँ पे फिर NR7 बनाया था। उसके अगले दिन भी देखिए लगभग टॉप टू बॉटम पर 0.7%, मतलब 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट आया था। तो होपफुली वी शुड सी सम नाइस मूव्स टुमारो। तो बैंक निफ्टी का प्लान सिंपल है NR7 के हिसाब से, कि आप 43,649 के ऊपर आपका लॉन्ग का ट्रिगर होगा। दिस विल बी योर टारगेट एंड दिस स्टॉप लॉस। अगर ये लो ब्रेक होता है तो ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। निफ्टी ने ना NR7 बनाया है, निफ्टी ने कुछ खास नहीं बनाया, पर जैसा कि मैंने बताया कि एक डबल टॉप बनाया है मार्केट ने। अब निफ्टी का हमारा प्लान क्या हो सकता है, उसके लिए हम चलते हैं इधर, यहाँ पे लगा देंगे। तो बेसिकली अगर आपको लॉन्ग जाना है, तो बेस्ट प्लेस टू गो लॉन्ग इज अबव 19875। हाँ, 19907 के ऊपर ही जाएं। 875 डबल टॉप है उसके, अगर स्टॉप लॉस भी हिट होगा थोड़ा सा अप मूव देके, पर आप 19907 के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर ए मूव ऑफ 19777 एंड 20047। और अगर आपको शॉर्ट जाना है, तो बेस्ट इज टू गो शॉर्ट बिलो 767। 802 पे हमारा क्लोज हुआ है। तो अ, अगर आप थोड़ा रिस्क अवर्स हैं, मतलब आप रिस्क ले सकते हैं, तो 19837 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं। पर आप कंजर्वेटिव तो 19907 के ऊपर ही जाएं। शॉर्ट के लिए 767, 697 एंड 627 हमारे हो जाएंगे। क्योंकि मार्च है तो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो पावर कंपनीज पे नजर रखिए, जैसे IEX ने एक अच्छा मूव दिया, REC PFC वापस एक अच्छा मूव दे सकते हैं। तो या दैट्स अबाउट इट। और एक और बेयर्स का रूल नंबर
9 हो गए। रूल नंबर 38 भी 25th को आ रहा है, विच सेज दैट मर्करी लैटिट्यूड इन जियोसेंट्रिक 25th इज अ हॉलीडे। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट लेटर। पर अभी आप इन सब पे ध्यान रखिए और देखते हैं क्या स्पेसिफिक मार्केट कर पाता है। तो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन एंड बी मेंटली स्ट्रांग because markets are very sideways. So you know, get into the habit of taking losses and try to work on your trade plans more diligently, तो आपको और अच्छा बेनिफिट मिलेगा मार्केट से। थैंक यू। स्टे डिसिप्लिन।